हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मानसकंद शिक्षा में। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हमने जो उत्तराखंड हिस्ट्री की सीरीज़ शुरू की थी, उसमें हमने जो कल हमारा लास्ट टॉपिक था वो था आपका पौरव वंश। ठीक है, पौरव आज हम पढ़ेंगे जो पौरव वंश का जो शासन प्रशासन था। ठीक है, यानी कि जो पौरव वंश का एडमिनिस्ट्रेशन था उसको पढ़ेंगे। ठीक है, और पौरव वंश को पढ़ने से पहले हमारा जो कल लास्ट टॉपिक था पौरव वंश, उसके हमें हमारे कुछ दो फैक्ट जो है छूट गए थे, उसको हम सबसे पहले कवर करेंगे। ठीक है, तो जो पौरव वंश हमने कल जो मैप बनाया था, मैप ने हमने देखा होगा आपने, जो क्या कहते हैं ब्रह्मपुर राज्य था, ब्रह्मपुर राज्य के ठीक उत्तरी क्षेत्र में हमने कल्याण वर्मन राज्य करके मेंशन किया था। ठीक है, तो जो कल्याण वर्मन राज्य था उत्तराखंड में, कल्याण वर्मन, ठीक है, तो जो कल्याण वर्मन राज्य था हमारा, इससे संबंधित हमें ज़्यादा फैक्ट तो मिलते नहीं है, लेकिन इसमें एक फैक्ट मिलता है। जो पलेटी का सूर्य मंदिर है, क्या कहते हैं मंदिर है हमारा देवप्रयाग में, जो कि हिंडोला खाल में स्थित है। कहा जाता है कि जो पलेटी का सूर्य मंदिर था उसका निर्माण कल्याण वर्मन राज ने करवाया था। कल्याण वर्मन ने पलेटी का सूर्य मंदिर, पलेटी का सूर्य मंदिर, ठीक है, इसका निर्माण किसने कराया था? कल्याण वर्मन ने, कल्याण। और ये कहाँ स्थित है आपका? देवप्रयाग हिंडोला खाल में, हिंडोला खाल, देवप्रयाग की हिंडोला खाल में स्थित है। ठीक है, और जो हमने ब्रह्मपुर का क्या कहते हैं पूर्वी उत्तरी वाला क्षेत्र था, जिसमें स्वर्ण गोत्र राज्य करके हमने मेंशन किया था, उसके भी हम एक फैक्ट यहाँ पे लिख लेंगे, स्वर्ण गोत्र। ठीक है, स्वर्ण गोत्र से रिलेटेड एक ही फैक्ट है हमारे पास, जो है आपका कि जो स्वर्ण गोत्र राज्य था, कहा जाता है कि इसका जो राज्य शासन प्रशासन था, एकमात्र राज्य था जिसका शासन प्रशासन एक स्त्री के द्वारा चलाया जाता था। ठीक है, एकमात्र शासन, एकमात्र राज्य जिसका शासन स्त्री के द्वारा संचालित होता था, संचालन किया जाता था, स्त्री के द्वारा संचालन किया जाता था। ठीक है, स्वर्ण गोत्र। ठीक है, तो एकमात्र शासन जिसका संचालन स्त्री के द्वारा किया जाता था। ठीक है, तो जो पौरव वंश का शासन था, जैसे कि हमने पिछले वाली कक्षा में पढ़ा था कि जो अल्मोड़ा से हमें तालेश्वर ताम्रपत्र मिले हैं, अल्मोड़ा ताम्र जो तालेश्वर ताम्रपत्र है उसमें हमें द्वितीय वर्मन हो गया, विष्णु वर्मन हो गया, फिर और अन्य शासक जैसे का उल्लेख मिलता है। विष्णुवर्मन हो गया, अग्निवर्मन हो गया और विष्णुवर्मन द्वितीय। तो जिस हिसाब से इनके नाम के क्या कहते हैं पीछे हमें वर्मन करके टाइटल दिखता है, तो उस हिसाब से कहा जाता है कि जो इनका शासन रहा होगा वो वंशानुगत प्रकार का जो है शासन प्रणाली इनकी जो है प्रचलित रही होगी। ठीक है, तो इनका शासन प्रणाली कैसी रही हुई, क्या कहते हैं वंशानुगत प्रकार, जो इनकी शासन प्रणाली थी वो कैसी थी? वंशानुगत प्रकार की। ठीक है, वंशानुगत प्रकार, वंशानुगत प्रकार की क्या थी इनकी शासन प्रणाली। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जो इनका क्या कहते हैं प्रशासन था। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन था, कि कैसे कैसे जो है अलग अलग डिपार्टमेंट का उल्लेख हमें जो ताम्रपत्र है उसमें मिलता है। ठीक है, जो इनका प्रशासन था, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन, जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन था किस प्रकार का हमें मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें टॉप पर किसका नाम उल्लेख मिलता है? राजा का। ठीक है, सबसे पहले जो सबसे प्रमुख होता था वो होता था आपका राजा, राजा का उल्लेख भी हमें मिलता है। ठीक है, सबसे प्रमुख क्या कौन होता था? राजा। ठीक है, राजा के नीचे क्या कौन होता था उस समय पे? जो राजा के नीचे होता था उसे कहा जाता था अमात्य। ठीक है,
और जो अमात्य का उल्लेख मिलता है हमें किस रूप में मिलता है, प्रधानमंत्री के रूप में अमात्य का उल्लेख मिलता है, ठीक है, प्रधानमंत्री। ठीक, अमात्य के बाद एक शब्द और मिलता है हमें, उसे कहता था क्या कहते हैं, राजकुमार, ठीक है, राजकुमार का भी उल्लेख मिलता है, राजकुमार। जो राजकुमार था, राजकुमार किसके लिए प्रयुक्त होता था, जो राजा का पुत्र होता था उसी को ही राजकुमार कहा जाता था, ठीक है, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, इसी को ही राजकुमार कहा जाता था, ठीक है। अमात्य के बाद हमें एक शब्द और मिलता है, उसे कहते हैं राजमात्य, राजमात्य, ठीक है। जो पौरव वंश में जितने भी मंत्रियां थे, ठीक है, मंत्री थे, तो जो मंत्रियां होते थे उनको क्या कहा जाता था, राजमात्य, ठीक है, मंत्रियों को क्या कहा जाता था, राजमात्य, मंत्रियों को क्या कहा जाता था, राजमात्य, ठीक है। राजमात्य के बाद एक शब्द और मिलता है हमें, जिसे कहते हैं बालाध्यक्ष, राजमात्य के बाद मिलता है हमें बालाध्यक्ष। बालाध्यक्ष का प्रयोग हमें किस रूप में मिलता है, जो इनका क्या कहते हैं सुरक्षा अधिकारी होता था, जिसे सेना नायक कहा जाता था, ठीक है, सेना नायक, सेना नायक यानी कि सुरक्षा अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी, ठीक है। और जो इनके सेना होता था, जो सेना इसमें जो है एक प्रमुख सेना होती थी इनमें, इनके समय में, जिसे कहते थे पदातिक सेना, ठीक है, पदातिक सेना, ठीक है। जो पदातिक सेना होता था उसे कहा जाता था ये जमनपति, ठीक है, जो पदातिक सेना का अधिकारी होता था उसे जमनपति कहा जाता था, ठीक है, जमनपति, इसे कहा जाता था पदातिक सेना का मुख्य, पदातिक सेना यानी कि पैदल सेना, पैदल सेना का मुख्य, ठीक है, उसे क्या कहा जाता था, जमनपति, ठीक है। और एक शब्द का उल्लेख और मिलता है हमें, ठीक है, जो राजा के क्या कहते हैं राज दरबार में लेखा जोखा का कार्य करता था, जो लेखक वर्ग का प्रधान होता था, उसके लिए द्विवीरपति का शब्द का उल्लेख मिलता है, द्विवीरपति, द्विवीरपति, ये कौन था आपका, जो राजा के लेखा जोखा कार्य करता था, यानी कि लेखक वर्ग का प्रधान, लेखक वर्ग का प्रधान, लेखक वर्ग का प्रधान, ठीक है। और लेखक वर्ग का प्रधान क्या करता था, राज्य के जो राजकाज संबंधित कार्य होते थे वही करता था, ठीक है। इसके बाद एक शब्द का उल्लेख हमें और मिलता है, ठीक है, उसे कहते हैं संधि विग्रहिक, संधि विग्रहिक, ठीक है। जैसे पौरव काल में क्या कहा जाता था, विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री, विदेश मंत्री, ठीक है। फिर संधि विग्रह के बाद हमें एक शब्द और मिलता है, जिसे कहा जाता था कुटुक, कुटुक शब्द है, ठीक है। कुटुक शब्द का उल्लेख हमें किस रूप में मिलता है, गुप्तचर, यानी कि जो गुप्त जानकारी राजा तक पहुंचाता था उसे क्या कहा जाता था, गुप्तचर, गुप्तचर, ठीक है। गुप्तचर के बाद एक क्या कहते हैं शब्द और मिलता है हमें, जिसे कहते थे कार्गिक, ठीक है। गुप्तचर जो था वो गुप्त जानकारी राजा तक देता था, ठीक है। लेकिन जो कार्गिक होता था, कार्गिक का कार्य क्या था, राजा तक सूचना पहुंचाने का कार्य, ठीक है। मतलब क्या कहते हैं पर्टिकुलर सूचना पहुंचाने का कार्य क्या होता था, कार्गिक का होता था, कार्गिक, ये था राजा तक सूचना पहुंचाने वाला, सूचना पहुंचाने वाला, राजा तक सूचना पहुंचाने वाला, इसे कार्गिक कहा जाता था, ठीक है। और इनके समय जो है दंडपाशिक भी होता था, यानी कि जो क्या कहते हैं पुलिस होता था, उसका उल्लेख हमें किसके रूप में मिलता है, दंडपाशिक, दंडपाशिक, इसका उल्लेख हमें किस रूप में मिलता है, पुलिस के रूप में, पुलिस के रूप में, ठीक है। और जो क्या कहते हैं पौरव वंश था, पौरव वंश के जो निवास स्थल होते थे, ठीक है, जो निवास स्थल होते थे उनको क्या कहा जाता था, कोट कहा जाता था, ठीक है। इनके समय जो कोट शब्द का उल्लेख मिलता है हमें, कोट, ठीक है, इसे क्या कहा जाता था, निवास स्थल, ठीक है।
और जो राजधानी का उल्लेख मिलता है हमें, ठीक है, राजधानी का उल्लेख हमें किसके रूप में मिलता है, जो घर कहा जाता, घर को मतलब राजधानी कहा जाता था, ठीक है, इनके समय राजधानी, ठीक है, इनके समय कहा जाता, जैसे हम कहते हैं कि आपका घर कहाँ है, लेकिन इनके समय कहा जाता होगा कि आपका घर, सॉरी, राजधानी कहाँ है, ठीक है, इनके समय कुछ उल्टा था, ठीक है, घर को क्या कहते थे, राजधानी कहा करते थे, ठीक है, और जो निवास स्थल होता था इसको क्या कहते थे, कोट कहते थे, ठीक है, ये हो गया। और क्या कहते हैं, राजधानी के बाद हमें एक शब्द और मिलता है, उसे कहते हैं सुपकारपति, सुपकारपति, सुपकारपति बेसिकली जो भोजनालय का व्यवस्था करने, भोजनालय की व्यवस्था करने वाला, ठीक है, या भोजनालय की देखरेख करने वाले को क्या कहा जाता था, सुपकारपति, ठीक है, भोजनालय की व्यवस्था करने वाला, व्यवस्था करने वाला, ठीक है, जो भोजनालय की व्यवस्था करने वाला होता था उसको क्या कहा जाता था, सुपकारपति, ठीक है। और एक क्वेश्चन 2023 में फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में आ भी चुका है, ठीक है, कि पौरवंशी के समय सुपकारपति का क्या क्या कहते हैं, क्या कार्य होता था, ठीक है, तो ये था आपका भोजनालय की व्यवस्था करने वाला, ठीक है। और पौरवंशी के समय हमें कुछ भूमि के प्रकार हो गया, भूमि क्या कहते हैं, टैक्स के प्रकार हो गया, और भूमि मापन की विधि हो गया, तो वो चीज़ें भी हम इसमें देखेंगे। तो जो इनकी जो राजस्व प्रणाली थी, ठीक है, राजस्व प्रणाली, इनकी जो इनका टैक्स सिस्टम था, जो इनका टैक्स सिस्टम था, ठीक है, जो इनका राजस्व प्रणाली थी, कहा जाता था कि जो पौरवंश था, पौरवंशी के समय जो है 3 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है ताम्रपत्र में, ठीक है, कौन कौन से कर थे, एक हो गया आपका भूमि कर, भूमि कर, ठीक है, एक हो गया आपका व्यापार कर, ठीक है, एक हो गया आपका धार्मिक कर, धार्मिक कर। जो भूमि कर होता था ये क्या था आपका, पौरवंश की आय का मुख्य सोर्स था, ठीक है, पौरवंश की आय का मुख्य स्रोत, पौरवंश के आय का मुख्य स्रोत, ठीक है, ये था आपका भूमि कर, ठीक है। और जो उस समय भूमि कर के रूप में लिया जाता था उसे कहा जाता था भाग, ठीक है, क्या कहा जाता था उसको, भाग, ठीक है। और जो व्यापार कर के रूप में लिया जाता था उस समय उसे कहते थे भोग या फिर हिरण्य, ठीक है, भोग या फिर हिरण्य, ठीक है। हिरण्य का मतलब जो क्या कहते हैं, चमकीली धातु या फिर मूल्यवान धातु, ठीक है, ऐसी चमकीली धातु जो मूल्यवान हो, ठीक है, जैसे सोना चांदी हो गया, तो उस समय जो है हिरण्य प्रकार का जो हिरण्य और फिर भोग, इस प्रकार के जो कर थे वो क्या थे आपके, क्या कहते हैं, व्यापार कर, ठीक है। और जो धार्मिक कर था उसे कहा जाता था बलि, बलि, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि जो बलि प्रकार का कर था वो किस वंश में से संबंधित है, ठीक है, पौरव वंश, ठीक है। और क्वेश्चन आ सकता था कि बलि प्रकार का कर किस प्रकार का कर है, ठीक है, धार्मिक, व्यापारिक, भूमि, ठीक है, तो इसमें आएगा आपका जो बलि प्रकार का कर हो आपका क्या हो गया, धार्मिक कर हो गया। और जो व्यापार कर था आपका उसमें हो गया आपका भोग या फिर हिरण्य, और जो भूमि कर था वो था आपका भाग, ठीक है। और जो भूमि कर होता था, ठीक है, जो भूमि कर, भूमि कर, ठीक है, जो भूमि कर वसूलने वाला होता था, भूमि कर वसूलने वाले को क्या कहा जाता था, भागिक, भूमि कर वसूलने वाले को क्या कहा जाता था, भागिक कहा जाता था, ठीक है। और इस समय जो क्या कहते हैं, 2 प्रकार की भूमि का उल्लेख, ठीक है, और भूमि मापन का उल्लेख भी मिलता है हमें, वो चीज़ें इसमें हम देख लेंगे, ठीक है। 2 प्रकार की भूमि का उल्लेख, किसमें, जो ताम्रपत्र मिला है, ठीक है, उसमें 2 प्रकार की भूमि का उल्लेख मिलता है, ठीक है। एक हो गया आपका केदार भूमि,
एक हो गया आपका सारी भूमि, सारी भूमि थी। जो केदार भूमि थी वो क्या थी आपकी, एक सिंचित प्रकार की भूमि, ठीक है। ये क्या थी आपकी सिंचित भूमि, ये क्या थी आपकी सिंचित भूमि। और जो केदार सारी भूमि थी ये थी आपकी असिंचित, असिंचित भूमि, जिस पर जो है टोटली जो किसान होता था वो मानसून पर या फिर वर्षा पर डिपेंड रहता है, ठीक है। उसी को असिंचित भूमि कहा जाता है, ठीक है। और इन्हीं के समय हमें 3 प्रकार की जो भूमि मापन प्रणाली होती है वो मिलती है, ठीक है। भूमि मापन विधि, पौरवंशी के समय 3 प्रकार की भूमि मापन विधि का उल्लेख मिलता है, जिसमें से आपका हो गया द्रोण मापन हो गया, खारी मापन हो गया और कुलिया मापन। एक हो गया आपका द्रोण वापम, एक हो गया आपका खारी वापम, एक हो गया आपका कुलिया वापम, कुलिया वापम। जो द्रोण वापम था, द्रोण वापम इसमें क्या होता था, एक द्रोण बराबर 32 शेर, एक द्रोण बराबर 32 शेर। और जो खारी वापम होता था, एक खारी बराबर क्या कहते हैं 20 द्रोण, एक खारी बराबर 20 द्रोण होता था, ठीक है। और जो कुलिया वापन था इसमें एक कुलिया बराबर 8 द्रोण, ठीक है। तो जो सबसे महंगा लग रहा है मेरे को ये वाला खारी वापन, ठीक है। इसमें हो गया आपका एक खारी बराबर 20 द्रोण, ठीक है। यानी कि एक द्रोण आपका 32 हो गया, 32 गुणा 20, तो हो गया आपका 0 दूनी 4 द्वितीय 6, ठीक है। तो 640 शेर हो गया, ठीक है, किसमें खारी वापन, ठीक है। और जो भूमि मापने वाला अधिकारी होता था पौरवंशी के समय, उसको क्या कहा जाता था, उसको कायस्थ कहा जाता था, ठीक है। भूमि मापने वाला अधिकारी, भूमि मापने वाला अधिकारी, इसको कहा जाता था कायस्थ। भूमि मापने वाला जो अधिकारी होता था इसको कायस्थ कहा जाता था, ठीक है। और इसी के समय हमें जो है जो खाद्यान्न होते थे, खाद्यान्नों के लिए वटक शब्द का उल्लेख भी मिलता है, ठीक है। इनके समय में खाद्यान्नों के लिए वटक शब्द का उल्लेख, पौरवंशी के समय खाद्यान्नों के लिए किस शब्द का उल्लेख मिलता है, वटक, वटक शब्द। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त होती है, ताम्रपत्र से, ठीक है। जो इनका ताम्रपत्र मिला है, ठीक है, वहीं से हमें इनकी जो सारी चीज़ें होती है वो जानकारी वहीं से मिलती है, ठीक है। और इसमें एक 2 फैक्ट और लिख लेना, ठीक है। इसमें एक फैक्ट और लिखना, जो राज परिवार होता था, राज परिवार का जो रक्षक होता था उसे क्या कहा जाता था, प्रतिहार कहा जाता था, ठीक है। राज परिवार का रक्षक, राज परिवार का रक्षक, इसे कहा जाता था प्रतिहार। राज परिवार का अध्यक्ष का क्या कहा जाता था, प्रतिहार, ठीक है। और जो प्रांतों का अधिकारी होता था उसको क्या कहा जाता था, भौतिक, ठीक है। प्रांतों का अधिकारी, प्रांतों का अधिकारी, इसको क्या कहा जाता था, भौतिक। जो प्रांतों का अधिकारी होता था उसको क्या कहा जाता था, भौतिक। तो जो पौरवंश से रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे हमने सारे कवर कर दिए हैं, ठीक है। अगर कुछ चीज़ें छूटी होगी तो फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दिया जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि इसमें आपकी क्या कहते हैं काम की चीज़ मिली होगी, ठीक है। इसको बार बार रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। रिवाइज करोगे तो दिमाग में रहेगा, दिमाग में रहेगा तो एग्जाम के टाइम पर जो है आंसर कर पाओगे। अगर आंसर करोगे तो फिर इन फ्यूचर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिएगा, ठीक है। और चैनल को जो है सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।